Hello students, I'm Priti Yadav from Puran Murthy Global School. Today we will do chapter 2 of class 5, that is computer system. आज हम कंप्यूटर से रिलेटेड कंपोनेंट को रीड करेंगे. कंप्यूटर से रिलेटेड कंपोनेंट कौन कौन से हैं और उन कंपोनेंट की क्या फंक्शनिंग है. सो लेट वी स्टार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम सीपीयू. यहाँ पे सीपीयू की बात करें तो लेट मी क्लियर वन थिंग कि सीपीयू यहाँ पे यूज़ क्यों हुआ, सीपीयू का क्या पर्पस है वर्किंग का. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेकिंग एग्जांपल ऑफ ह्यूमन बीइंग की अगर मैं बात करती हूँ, ह्यूमन बीइंग के माइंड की बात करती हूँ कि ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड वर्किंग या कोऑर्डिनेशन कौन सक्सेसफुल बनाता है, वो है उसका ब्रेन. तो यहाँ पे अगर मैं कंप्यूटर की बात कर रही हूँ तो कंप्यूटर की ब्रेन की जो नेमिंग है वो भी क्या है, सीपीयू. सीपीयू इज द कंप्यूटर्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. कंप्यूटर जो है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है. सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्यों है कंप्यूटर? फर्स्ट ऑफ ऑल वो सारी वर्किंग का सेंट्रलाइज करता है. जितने भी कंप्यूटर के अंदर की प्रोसेसिंग होती है सेंट्रलाइज कौन करता है, हमारा सीपीयू, क्योंकि वो क्या है, ब्रेन है. ठीक है, एयर हम हाईलाइटिंग डिफिकल्ट वर्ड्स, ये डिफिकल्ट वर्ड्स आपको रीड करने हैं एंड दैट वन यू हैव टू जस्ट राइट इन योर नोटबुक इवन. सीपीयू इज द कंप्यूटर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. ये इसकी फुल फॉर्म भी है सीपीयू की. सी फॉर सेंट्रल, P for processing, U for unit. It is the brain of computer. मैंने आपको पहले ही बताया कंप्यूटर के ब्रेन का काम करता है and controls the entire functioning of the computer. जितनी भी entire functioning है वो complete कौन करता है, CPU. CPU cabinet contain a small chip called the microprocessor which is known as the CPU. देखिए आपने देखा होगा जो बॉक्स होते हैं इन्हें हम बोलते हैं सीपीयू. ठीक है, बट वो सीपीयू नहीं होते, वो सीपीयू कंटेनर होते हैं. तो सीपीयू के अंदर एक छोटी सी चिप लगी होती है माइक्रो प्रोसेसर, वो होती है रियल वन सीपीयू. CPU is the responsible for various important functions such as the process the input command received and show the desired output. ये क्या करती है, सबसे पहले कमांड को लेती है, उसके साथ प्रोसेस करती है, देन हमें क्या देती है, आउटपुट. CPU provide instruction to all hardware device and ensure smooth functioning to the other processor after the earlier process had been completed. ये जो हमारा CPU है ये किस पर्पस पे काम करता है, बेसिकली ये काम करता है हमारा FCFS मीन्स फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व. जो पहले आएगा पहले उसकी वर्किंग की जाएगी, आफ्टरवर्ड्स वी विल सॉर्ट आउट वन बाय वन. तो यहाँ पे हम यही प्रोसेसिंग को प्रोसीड कर रहे हैं. CPU प्रोवाइड्स इंस्ट्रक्शन टू ऑल हार्डवेयर डिवाइस. सारे हार्डवेयर डिवाइस को इंस्ट्रक्शन दे रहा है, फंक्शनिंग भी हमारी स्मूथ बना रहा है और वर्किंग को भी कंप्लीट कर रहा है वन बाय वन, यानी कि स्टेप बाय स्टेप. इट इंश्योर्स ऑल द पार्ट्स टू विच वर्क हैज़ बिन असाइंड वर्किंग प्रॉपरली. जिस पार्ट को जो वर्क दिया गया है वो उसे पूरी ही श्योरिटी के साथ कंप्लीट करता है. हेयर इट इज़ विजिबल, देखिए जिसे हम बोलते हैं CPU. इन रियलिटी इट इज़ CPU कैबिनेट और द रियल वन CPU इज़ दैट वन द चिप. ये जो चिप आपको दिखाई दे रही है इट इज़ विजिबल टू यू. और ये इनसाइड पिक्चर ऑफ CPU जहाँ पे हम वायर की कनेक्शन करते हैं या फिर ये दिखाते हैं कि फ़ैन कहाँ पे लगा है, हार्ड डिस्क, DVD पैनल, CD पैनल हमारे सारे अटैच होते हैं. नेक्स्ट हम ये बताएंगे कि फंक्शन क्या है. हमने इतना किया सीपीयू के बारे में, अब नाउ वी विल डू फंक्शनिंग कि कैसे ऑपरेशन करता है, कैसे ये वर्किंग इम्प्लीमेंट करता है. सीपीयू गिव्स इंस्ट्रक्शन टू डाटा अवेलेबल टू इट. सीपीयू सबसे पहले क्या करता है, इंस्ट्रक्शन देता है. डीज इंस्ट्रक्शंस आर कॉल्ड द प्रोग्राम. इन इंस्ट्रक्शन को हम क्या बोलते हैं, प्रोग्राम. सीपीयू प्रोसेसेस द इंस्ट्रक्शन गिवन टू इट. जितनी इसको इंस्ट्रक्शन दी जाती है वो उसके ऊपर प्रोसेसिंग करता है. ठीक है, प्रोसेसिंग मीन्स ऑल ओवर जो वर्किंग है वो कंप्लीट करता है. मैं यहाँ पे हाईलाइट भी कर रही हूँ वर्ड. दीज वर्ड्स आर डिफ़िकल्ट वर्ड्स, ये आपको आपकी नोटबुक में लिखने हैं. द कंप्यूटर नोटबुक यू विल यूज टू राइट ऑल डिफ़िकल्ट वर्ड्स. इट विल एनहांस योर वोकैबुलरी इवन. CPU टेक्स केयर ऑफ द फ्री एंड एलोकेटेड मेमोरी ऑन ईच टास्क. देखिए जितने भी मेमोरी, एक मेमोरी डिवाइस का काम कर रहा है, जितना भी वर्किंग है फ्री एलोकेशन पे ये क्या करता है, उन्हें रखता है, उन्हें एक एलोकेशन देता है, रेफरेंस देता है कि इस ब्लॉक में हमारी ये रजिस्टर रखी हुई है,
इट मेक श्योर दैट आउटपुट इज डिलीवर टाइमली, कि हमारा आउटपुट भी टाइमली डिलीवर हो रहा है या नहीं हो रहा। नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ सीपीयू, देखो अगर हम सीपीयू के पार्ट्स की बात करते हैं, 3 मेन पार्ट्स है हमारे एएलयू, दैट इज अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। ओके, नेक्स्ट अगर हम कंट्रोल यूनिट की बात कर रहे हैं दैट इज सीयू। मेन मेमोरी यूनिट को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, एमयू। दिस डायग्राम इज विजिबल टू यू ऑल, वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम, ये आपको डायग्राम की प्रैक्टिस भी करनी है। देखिए यहाँ पे जो डायग्राम है, मेन मेमोरी से हम क्या कहेंगे, मेन मेमोरी कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, जो अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट है वो अबव वन प्लेस्ड है, आफ्टर दैट प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट, इसे हम प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट भी बोलेंगे, सिंपली कंट्रोल यूनिट भी बोल सकते हैं। देन आईओ इक्विपमेंट, आईओ इक्विपमेंट में जो आईओ वर्ड यूज हुआ है इट मीन्स इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट की मैनेजमेंट कौन कर रहा है, हमारा आईओ। देखिए सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर मेन मेमोरी से हमारी इंस्ट्रक्शन कहाँ पे जाएगी, अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट से, और अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट से कहाँ पे जाएगी, सीयू में। आफ्टरवर्ड्स हम क्या कनेक्ट करेंगे, आईओ को। आपने देखा ये डायग्राम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम एंड इट इज द मेन फंक्शनिंग ऑफ द सीपीयू। आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, रिवाइज करना है, देन यू हैव टू मेक कवर पेज। आपको कवर पेज किसका बनाना है, सीपीयू के डायग्राम का। नेक्स्ट आई एम टेकिंग कंट्रोल यूनिट। देखिए जैसे क्लास में अगर मैं बात करती हूँ मॉनिटर की, मॉनिटर क्या करता है, टीचर को रिप्रेजेंट करता है, सेम वही काम यहाँ पे कंट्रोल यूनिट का है, वो ओवरऑल कंट्रोलिंग कर रहा है। काम किसका है, सीपीयू का है। सीपीयू ने एक असाइन किया है एक अपना अल्टरनेटिव दैट इज कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट सारी चीज़ों को कंट्रोल करके रखता है, जितनी भी वर्किंग है, जितनी भी प्रोसेसिंग है। अगर मैं प्रोसेसिंग की बात करूँ, लेट मी कंसिडर फर्स्ट ऑफ ऑल द मेन वर्क ऑफ कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट टेल्स द कंप्यूटर टू परफॉर्म कमांड्स सेव इन द प्रोग्राम। जो हमारी कमांड सेव होती हैं उनके ऊपर वर्किंग कौन करता है, कंट्रोल यूनिट। ठीक है, ये हमारे क्या हैं, डिफिकल्ट वर्ड्स हैं। इट कम्युनिकेट विद अदर टू पार्ट्स, दोनों जो 2 पार्ट बच गए हैं वो कौन कौन से बचे हैं हमारे, अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट और मेमोरी यूनिट। इनके साथ भी कोऑर्डिनेशन बना के रखता है, और जो हार्डवेयर पार्ट है इनके साथ भी, हार्डवेयर पार्ट जो हमारे रिमेनिंग है उनके साथ भी। अब एक स्टेप वाइज काम करता है, अगर मैं बात करती हूँ स्टेप वाइज काम करता है हमारा सीयू यूनिट जो है, यानी कि कंट्रोल यूनिट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेकिंग द फर्स्ट वन स्टेप दैट इज फेचिंग डाटा। सबसे पहले डाटा को फेच करेगा, लेगा, ठीक है, कि वो डाटा क्या है। आफ्टरवर्ड्स वो उसे डिकोड करेगा। डिकोड करना मीन्स मशीनरी लैंग्वेज में चेंज करेगा, बिकॉज कंप्यूटर को हमारी लैंग्वेज समझ नहीं आती। कंप्यूटर क्या करेगा, मशीनरी लैंग्वेज में लेगा सारी चीज़ों को, उसके बाद एग्जीक्यूट करेगा, मीन्स प्रोग्राम को वो एग्जीक्यूट करके रन करके देखेगा, और द इंस्ट्रक्शन आर कंप्लीटेड टू कैरी आउट द टास्क। देन द फोर्थ वन स्टेप विल बी राइट बैक रिजल्ट। तो यहाँ पे क्या काम हो रहा है, 1 by 1 वर्किंग हो रही है। सबसे पहले फेचिंग हुई, देन डिकोडिंग, देन एग्जीक्यूशन, आफ्टरवर्ड राइट बैक। तो ये हमारी सारी वर्किंग किस पे डिपेंड है, सीयू पे, क्योंकि वो ओवरऑल क्या कर रहा है, कंट्रोलिंग। अगर कंट्रोलिंग ही नहीं होगी तो हमारा और प्रोसेस इन्हांस कैसे होगा, हम आगे कैसे बढ़ेंगे एएलयू के पास। अब एएलयू मैंने आपको बताया था सारा मैथमेटिकल ऑपरेशन कौन करता है, एएलयू। ALU परफॉर्म द मेजर डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग इसे क्यों कहा गया, बिकॉज ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन करता है, आंसरिंग में देता है। एज द नेम सजेस्ट ALU कैरीज आउट द अर्थमेटिक लॉजिकल कैलकुलेशन रिक्वायर्ड बाय कंप्यूटर। द अर्थमेटिकल फंक्शन परफॉर्म्ड बाय ALU इंक्लूड, क्या इंक्लूड करता है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। हियर आई एम हाईलाइटिंग द डिफिकल्ट वर्ड्स। द लॉजिकल फंक्शन, और देखो यहाँ पे मैंने आपको बोला कि एडिशन भी कर रहा है, सब्ट्रैक्शन भी, मल्टीप्लिकेशन भी, डिवीजन भी, साथ के साथ लॉजिकल ऑपरेशन को भी इम्प्रूव करेगा, जैसे कि ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल। सी लॉजिकल ऑपरेशन के अंदर स्टेप्स आते हैं हमारे, तो वो भी कौन कर रहा है, हमारा ALU। प्रोसेसिंग स्पीड डिपेंड्स ऑन द डिजिटल सर्किट। जितना हमारा डिजिटल सर्किट स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है, उतना ही ALU की हमारी
वर्किंग अच्छी होगी। और सबसे पहले जिसने हमारा ALU बनाया था, दैट पर्सन नेम इज जॉन वॉन न्यूमैन। जॉन न्यूमैन ने हमारा क्या किया था, ALU को ओरिजिनेट किया था 1945 में। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, को रीड करना है। यू वांट टू मार्क दिस, यस ऑफ कोर्स यू कैन मार्क इवन। नाउ आई एम टेकिंग हियर मेन मेमोरी। आपने देखा मेन मेमोरी जो मैंने डायग्राम में आपको बताया था, मेमोरी का बेसिकली क्या वर्क है, स्टोरेज करना। तो ये स्टोरेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। द सेम थिंग सेड हियर, memory unit also known as the primary storage responsible for all internal function of computer. It consists of RAM and ROM for storing the data used immediately or repeatedly. देखो ये immediately repeatedly वर्क क्यों आया है, यहाँ पर दोनों काम कौन कर रहा है, यहाँ पे मेमोरी यूनिट, ठीक है। इमीडिएट भी कर रहा है, रिपीट भी कर रहा है। रैम, अगर हम रैम की बात करते हैं, द फर्स्ट वन कंपोनेंट हेयर इज रैम। देखिए रैम क्या है हमारा, रैम है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये इसकी फुल फॉर्म है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट इज़ द इमीडिएट मेमोरी, बिल्कुल जस्ट देन इफेक्ट दिखाती है। और जब हम कंप्यूटर में कोई भी वर्किंग करते हैं वो ऑटोमेटिकली हमारी रैम में सिक्योर हो जाती है। रैम स्टोर्स द डाटा वाइल वर्किंग ऑन प्रोग्राम, बट इफ़ द कंप्यूटर सडनली टर्न ऑफ, अगर कंप्यूटर सडनली टर्न ऑफ हो जाता है या स्विच ऑफ हो जाता है या फ्लक्चुएट हो जाता है, वो डाटा के चांसेस होते हैं कि वो लॉस हो सकता है। It loses the data, that is why it is known as the read-write memory. RAM cannot store the data permanently. इसकी disadvantages क्या हैं? The first one disadvantage is that कि ये permanent secure नहीं करता और short period के लिए करता है। तो हमने इसका एक exception देखा, वो है ROM। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं, ये पिक्चर है हमारी रैम की। आपने देखा होगा हम सिंगल रैम भी यूज़ करते हैं, कई बार डबल रैम भी यूज़ कर लेते हैं। डेट्स अप टू GB एंड मेमोरी स्पेस जितना हमें चाहिए होता है। रैम इज़ ऑल्सो कॉल्ड रीड राइट मेमोरी। देखो रैम को अगर हम कंसिडर करें, रैंडम एक्सेस मेमोरी भी बोलते हैं, रीड राइट मेमोरी भी बोलते हैं। आफ्टरवर्ड जो हमारी दूसरी एक्सेप्शन आई है वो है रोम। रोम की फुल फॉर्म क्या है, रीड ओनली मेमोरी इज यूज्ड बाय द कंप्यूटर फॉर वेरियस टास्क सच एज टाइम ऑफ बूटिंग अप एंड स्टार्टअप। आपने कई बार देखा होगा, आप बूटिंग अप करते हैं या फिर स्टार्ट करते हैं स्क्रीन को, उस टाइम पे कौन वर्क करता है, हमारा रैम। फॉर वेरियस टास्क को परफॉर्म कराने के लिए द इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड इन रोम आर ऑफ परमानेंट नेचर। वहाँ पे हमारी परमानेंट नेचर नहीं थी रैम में, लेकिन रोम में हमारी परमानेंट नेचर है, बट हम इसे इरेज और राइटिंग में अप्लाई नहीं कर सकते, ये हमारी ड्रॉबैक है। इट होल्ड्स परमानेंट कमांड, ये परमानेंट कमांड पे भी हमारा काम करता है। तो वही हम बात कर रहे हैं, परमानेंट कमांड पे काम कर रहा है। और इसकी जो फंक्शनिंग है उसे हम क्या कंसिडर करेंगे, बायोएस। बायोएस का क्या मतलब है, यहाँ पे बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। डिफरेंट टाइप ऑफ रैम रोम जो हमारी हैं वो क्या है, रैम की भी कैटेगरी है, रोम की भी कैटेगरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम जस्ट टेकिंग हियर कैटेगरी ऑफ रोम, वो है हमारी पी रोम, ईपी रोम। जो हमारी ईपी रोम है वो होती है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, और ईईपी रोम होती है इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। जो हमारा इरेजेबल है मीन्स ये इरेज हो सकती है, जहाँ पे हमारा ई कंसिडर है मीन्स इलेक्ट्रॉनिक जो है वो इरेज हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हमारी इरेज हो सकती है। नेक्स्ट आई एम टेकिंग अ डाटा स्टोरेज डिवाइस। अब हमने रैम की भी बात कर ली, रोम की भी बात करी, बट वी आर हैविंग वन मोर एक्सेप्शनल केस, दैट इज ऑफ पेरिफेरल डिवाइस। पेरिफेरल डिवाइस को बोलूँगी डाटा स्टोरेज डिवाइस। डाटा स्टोरेज डिवाइस हमारे कौन कौन से हैं यहाँ पे देखिए। वाई वी कंसिडर डाटा स्टोरेज, फर्स्ट ऑफ ऑल रैम ओनली होल्ड्स इंस्ट्रक्शन एंड रैम होल्ड डाटा टेम्परेरी। रोम हमारा कर तो रहा है परमानेंट, लेकिन कमी क्या है उसमें कि वो रीड राइट नहीं कर सकता। अब रैम रीड राइट कर रहा है तो डाटा परमानेंट सिक्योर नहीं कर सकता। तो हमने क्या बनाया, डाटा स्टोरेज डिवाइस बनाई। डाटा स्टोरेज डिवाइस हमारे कौन से हैं, जिनके आपको यहाँ पे पिक्चर शो हो रही है, हियर इट इज विजिबल टू यू। These devices store data in a proper way. These devices can be present in any form, either internally in the computer in form of hard disk, externally in form of pen drive, CD-ROM। आप यहाँ पे देखिए जितने भी यहाँ पे मेंशन हैं
These devices does not only store the data but data stored in them can be copied, edited, transferred to any other devices और computers. Of course जितना भी हमारा डाटा है वो हम स्टोर कर सकते हैं. देखो पेन ड्राइव टू कंप्यूटर, कंप्यूटर टू पेन ड्राइव, पेन ड्राइव टू पेन ड्राइव. ठीक है, ये सारी हमारी क्या है, डाटा स्टोरेज की एप्लीकेशंस बताई हुई हैं कि इसमें क्या क्या एप्लीकेशंस है. देखिए अगर मैं डाटा स्टोरेज की बात करती हूँ, डाटा स्टोरेज की एक टेबल दी गई है. 1 बाइट किसके इक्वल होती है, 8 बिट्स के. 1024 बाइट्स किसके इक्वल होती है, 1 किलो बाइट के. 1024 किलो बाइट किसके इक्वल है, 1 मेगा बाइट. देन 1024 मेगा बाइट इक्वल्स टू 1 गीगाबाइट. नेक्स्ट 1024 गीगाबाइट इक्वल्स टू 1 टेराबाइट. देखिए ये टेबल इससे आगे भी है बट इन योर बुक इट इज़ मेंशन अप टू डेट. फॉर जूनियर स्टूडेंट्स इट इज़ सफिशेंट. इसके बाद पैराबाइट भी है, टेराबाइट भी है, नैनो भी है, बहुत सारी रेंज है बट फॉर जूनियर स्टूडेंट्स वी विल टेक दिस मच ओनली. नेक्स्ट आई एम टेकिंग स्टोरेज डिवाइस की स्टोरेज डिवाइस है कौन से. फर्स्टली आई एम टेकिंग हार्ड डिस्क. देखिए यहाँ पे सीन आपको विजिबल है, ये हमारी हार्ड डिस्क है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सेकेंडरी स्टोरेज है, इंटीग्रल पार्ट भी इसका अच्छा है. इट कैन बी यूज इंटरनली एक्सटर्नली, दोनों वे में यूज़ हो जाती हैं. कई बार CPU कैबिनेट में भी ऑलरेडी हमारी प्रेजेंट होती हैं. CD ड्राइव आपने देखी होगी CPU के अंदर, वहाँ पे हम CD की वर्किंग को यूज़ करते हैं. CD क्या करता है, हमारा जितनी भी हमारी डाटा होती है उसे सिक्योर करने का काम कौन कर रहा है, यहाँ पे CD. आफ्टर डाटा आई एम टेकिंग हियर एग्जांपल ऑफ DVD. DVD CD जैसा ही काम करती है बट क्या है यहाँ पे दोनों में डिफरेंस क्या है. देखिए DVD ऑल्सो नोन एज द डिजिटल वर्सटाइल डिस्क. अ DVD सिमिलर टू CD, yes of course, in shape and size. The only difference between two is in the storage capacity. A DVD has a storage capacity of 4.7 GB, much more than a normal CD. कि CD से ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी किस में है, DVD में. अब हम बात करते हैं ब्लू रे डिस्क की. ब्लू रे डिस्क क्या काम करती है, सेम जो हमारी CD और DVD कर रही है बट इसका स्टोरेज हमारा DVD से भी ज़्यादा है. ब्लू रे डिस्क इज सिमिलर टू DVD इन शेप एंड साइज. इट्स एन optical storage device. The difference between DVD and Blu-ray disc is of storage the capacity, even store the usually all files. सारी फाइल्स को स्टोर करने का काम कौन कर रहा है, हमारा DVD, CD और Blu-ray. नेक्स्ट आई एम टेकिंग हियर पेन ड्राइव. ये आपको फैक्ट टाइम भी रीड करने हैं. फैक्ट टाइम रीड जो जितने भी आपको यहाँ पे लगता है कुछ एक्स्ट्रा